Good morning, student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching online classes brought to you by Sri Nandeswara Vidyalaya, Haniyadhana. Today we are going to study class 12 subject English, and today's topic is second, a friend who came from the sky. Do you know someone with disability? क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अपंग हो? मोदी जी ने उनके लिए एक नया शब्द दिया है, दिव्यांग. क्या आप किसी दिव्यांग व्यक्ति को जानते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल? आप ऐसे विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में सोचकर क्या अनुभव करते हैं? व्हाई डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट? आपके अनुसार उन्हें किस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? उनमें विशेष बात क्या होती है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आज खोजेंगे इस बहुत अच्छे लेसन के माध्यम से, जिसमें एक कहानी है एक 12 साल की लड़की के बारे में, दिव्यांग लड़की के बारे में. ज़्यादा आपको अभी से रिवील नहीं करेंगे, नहीं तो आपका लेसन का जो है इंटरेस्ट लूज हो जाएगा. तो अपन चैप्टर पे पहुंचते हैं. इट वाज वन ऑफ दोज डेज इन मार्च. यह एक मार्च के महीने का एक दिन था. व्हेन वन स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम नोवेयर. कहीं से भी हवा नहीं चल रही थी. एंडिंग इन अ थंडर स्टॉर्म. एक तूफान जो है उसका शुरुआत होने की चांसेस थे. अ कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून एंड द स्काई वाज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट. दोपहर से ही ठंडी समीर हवा चल रही थी और तेजी से बादल घिर रहे थे. There was sudden creaks as little branches of trees broke into the strong breeze and fell. अचानक से आई तेज आंधी में पेड़ों की जो डालियां हैं वो टूटकर गिरने लगीं और उनमें जो है चटकने जैसी आवाज़ें भी आने लगीं. The air was full of last year's leaves. और जो हवा थी वो पिछले वर्ष की जो सूखी पत्तियां थी उनसे पूरी भरी हुई थी. मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट. मिनी अपने पहले मंजिल पर अपनी बालकनी में बैठी हुई थी व्हील चेयर पर. एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड. और वह बाहर की तरफ जो पार्क था वहाँ पर जो खेलते हुए बच्चे थे उनको वो देख रही थी. द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज और द येलो लीव्स ऑफ द नीम फेलिंग ऑन देयर हेड्स. बच्चों को उस तेज़ आंधी की और उस आंधी में गिरने वाली पिछले वर्ष की जो पीली पत्तियां थी कोई भी उनको परवाह उनके बारे में नहीं थी. दे वर इंगोज्ड इन देयर बॉल गेम. वो अपने बॉल के खेल में ही मगन थे. मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन. मिनी अंदर आ जाओ, उसकी माँ ने उसे अंदर से पुकारा. जस्ट अ मिनट मम्मी सेड मिनी हर इंक्वायरिंग वॉइस स्ट्रेटिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो. वो झुककर अपनी व्हील चेयर को थोड़े से वो बच्चों को देख रही थी खेलते हुए, और उसने बड़े ही जल्दबाजी में ये कहा कि वेट फॉर अ मिनट, मतलब कुछ ही थोड़ा रुको माँ, मैं अभी आई. हर मदर केम आउट ऑन बालकनी. इतना सुनने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी माँ बालकनी में बाहर आ गई. मिनी बेबी इट्स टू वाइंडी टू सिट आउटसाइड. यहाँ पर काफ़ी आंधी है, हवा है और तुम यहाँ पर बैठी हुई हो. कम ऑन इनसाइड. अंदर आ जाओ. दैट लाइक अ गुड गर्ल. तुम एक अच्छी बच्ची हो, अच्छी लड़की हो. मिनी कंटिन्यू टू पियर थ्रू द बालकनी रेलिंग्स. मिनी ने बालकनी की जो रेलिंग्स थी उनसे लगातार बच्चों को खेलते हुए देख रही थी. उसको झांकना, उसमें से पियर मतलब क्या होता है, किसी दरार में से झांकना. वो उसने जारी रखा. इन वन मोमेंट सी प्लीडेड. उसने कहा बस एक मिनट और. उसने अपनी माँ से याचना की, मांग करी कि एक मिनट बाद में अंदर आ जाऊंगी. हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क शिफ्ट एंड वेंट बैक इनटू द हाउस सेइंग माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग. उसकी माँ ने बाहर खेलते हुए पार्क में बच्चों को देखा. वो पीछे शिफ्ट माने क्या होता है, लंबी सांस भरना, है ना. तो एक सांस भरी उसने. एंड वेंट बैक इनटू द हाउस सेइंग. और पीछे अपने घर में यह कहते हुए वो अंदर चली गई. माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग. कि ध्यान रहे वर्षा होने से पहले तुम घर के अंदर, कमरे के अंदर
आ जाना। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती कि तुम गीली हो जाओ। मिनी वाज 12 years ओल्ड एंड अ स्पास्टिक। ये पूरा जो चैप्टर है वो एक ही वर्ड पर बेस्ड है, वो है स्पास्टिक। कि मिनी एक 12 वर्ष की बच्ची थी और क्या थी, वो स्पास्टिक थी। स्पास्टिक क्या होते हैं उसके बारे में आगे लिखा गया है कि स्पास्टिक इज अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। स्पास्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका जन्म से ही अपने हाथों और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। स्पास्टिक मतलब क्या होता है, एक तरह से लकवाग्रस्त व्यक्ति, मतलब वो अपने हाथ और पैर को ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है, उनमें मोटर एबिलिटी नहीं होती है, वो उनका उस पर कंट्रोल भी नहीं होता। लेकिन कब से? जन्म से, ना किसी हादसे या किसी दुर्घटना की वजह से। मिनी कुड नॉट वॉक और बटन अप हर शर्ट। मिनी ना तो ठीक से चल सकती थी, ना ही अपने शर्ट के बटन वो खुद से मैनेज कर सकती थी। बट सी कुड क्रॉल, लेकिन वो रेंग सकती थी, मतलब किसी को सहारे से लेके वो अपने को रेंग सकती थी। एंड हैड लर्नेड टू यूज़ हर हैंड टू ब्रश हर टीथ एंड यूज़ अ स्पून टू ईट। लेकिन उसने इतना सीख लिया था कि अपने हाथों से वो अपने दांत को साफ करने का टूथब्रश और खाने के लिए चम्मच का भी अपने वो यूज़ खुद से कर सकती थी। शी कुड आल्सो मोनेवर हर व्हील चेयर, वो अपनी जो व्हील चेयर है उसको खुद से भी ऑपरेट वो मूव कर सकती थी। शी वेंट टू अ स्पेशल स्कूल वेयर शी वाज टॉट एक्सरसाइजेज एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी एज वेल एज लर्नेड द यूजुअल सब्जेक्ट लाइक अदर चिल्ड्रन। वह एक खास प्रकार के विद्यालय में जाती थी। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें एक छोटे बच्चे थे जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होते हैं। उनमें वहाँ पर जो आपके यूजुअल सब्जेक्ट्स हैं लाइक आपके हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपके मैथ, साइंस, सोशल साइंस है, इनके अलावा उनको स्पीच थेरेपी, कई प्रकार की एक्सरसाइज उनको सिखाई जाती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को, थोड़ी सी लाइफ को और ईजी बना सकें। तो वह एक स्पेशल टाइप के स्कूल में जाती थी। It was Minnie's favorite pastime to watch the children eat their play। क्या है मिनी का सबसे फेवरेट, मतलब क्या होता है सबसे पसंदीदा, पास टाइम को बोलते हैं अपन शगल, मतलब उसका वो टाइम पास करने का वो उसको शौक क्या, सबसे ज़्यादा उसका टाइम पास क्या होता था, शगल क्या था वो, कि बाहर पार्क में खेलते हुए बच्चे को वो देखती थी। क्योंकि वो खुद एक स्पास्टिक थी, डिसेबल थी, तो वह खुद जाकर वहाँ पर खेल नहीं सकती थी, तो वह क्या है और बच्चों को खेलते हुए देखती रहती थी। ऐसे ही उसका समय, खाली समय गुजरता था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें उसके बाद क्या हुई, गिरना शुरू हो गईं। एवर सिंस दे हैड कम टू हिज हाउस 6 months एगो मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ। चूँकि मिनी और उसका परिवार अभी 6 महीने पहले ही इस घर में रहने के लिए आया था, इसलिए आसपास मिनी का कोई भी ऐसा मित्र नहीं था जो उसके साथ वो खेल सके, All the neighborhood children seem to be busy with their own games and schools। सारे पड़ोस के बच्चे अपने ही स्कूल्स और अपने खेलों में ही व्यस्त रहते थे। There was another ball, and they had never become friendly with Minnie। और वो कभी भी मिनी के साथ में मित्रवत दोस्ताना फ्रेंडली नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मिनी क्या थी, एक स्पास्टिक थी और वो जो समझते थे कि हमारे साथ खेलने के लिए अभी सुइटेबल पर्सन नहीं है। इट वॉज बट द चिल्ड्रन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉल बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम। बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो गई, लेकिन बच्चों ने अपना जो बॉल का जो खेल था वो जारी रखा। जो सामने पार्क में बच्चे खेल रहे थे बॉल के साथ में, हवा आई, पत्ते गिरे, वर्षा भी शुरू हो गई, लेकिन बच्चों ने अपना खेल नहीं रोका। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन। एक बड़ी सी लाल गेंद जो थी वो उछलती हुई नीचे गिरी। सडनली देयर वाज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन। अचानक से एक नई बॉल उन बच्चों के बीच में आ गई, अब ब्राउन वन, एक भूरी वाली। द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द बॉयज शाउटेड ऑन द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। जैसे ही नई गेंद आई, मिनी देख रही थी, ये मिनी के शब्द हैं कि मिनी ने उन बच्चों के बीच में गेंद को पाकर क्या है पूरी जो है उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू
कर दिया डर से। लड़कियों की आदत होती है कुछ भी होने से चिल्लाती हैं, लेकिन वहाँ के बॉयज़ भी कोई बहादुर नहीं थे, उन्होंने भी अपनी जो उनकी फुल वॉइस थी, अपने टॉप ऑफ द वॉइस, उन्होंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। माजरा क्या था? अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल। एक लड़का हिम्मत करके झुका, हिम्मत वाला होगा मेरी तरह, वो झुका नीचे, उसने उसको टच किया। क्या हुआ फिर? When it suddenly flapped its wing and flew up, तब उसने अपने अचानक से पंख खोलकर फड़फड़ाए और वो उड़ने लगा। मतलब वो बॉल नहीं थी, वो क्या थी? एक कोई वर्ड, कोई पक्षी था वो तो, लेकिन वो बॉल की शेप में था, गिरा नीचे। बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, इससे पहले मिनी कुछ जान पाती कि हो क्या रहा है, द न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी एंड लैंडेड ऑन हर लैप। वो जो पक्षी था उसको टच किया उसने, वहाँ से वो उड़कर उसके कहाँ पे? बालकनी में आया, और उसकी ना लैप माने क्या होता है? गोद, गोदी में, वहाँ पर वो लैंड, ऐसे होता है ना, प्लेन लैंड होता है, ऐसे उसकी गोदी में वो पक्षी आके गिर पड़ा। आपके गोदी में एकदम से कोई नया पक्षी आ जाएगा, आप क्या करोगे? एकदम से स्टन हो जाओगे आप। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक। एक क्षण लगा, मतलब 1 मिनट तो ऐसा लगा कि मिनी को एकदम शॉक हो गया, 1 मिनट तो कुछ बोल ही नहीं पाई वो। उसके बाद उसने फिर अपना रिएक्शन दिया। शी शो द थिंग इन हर लैप वाज नॉट ए बॉल एट ऑल। उसने देखा कि जो चीज़ उसके गोदी में आके लैंड हुई है वह एक बॉल तो कतई नहीं है। क्या था फिर वो? अ बर्ड इट वाज सिटिंग इन हर लैप। एक पक्षी उसकी गोदी में बैठा हुआ था। ऑल हर्डलेड अप इन फ्राइट, डर से एकदम से दुबका हुआ, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, एकदम से वो उसकी गोद में बैठा हुआ था। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ। अब जो है वो बारिश थी वो तेजी से गिरना शुरू हो गई। मिनी साउटेड हर मदर एज सी केम आउट टू व्हील द गर्ल इन। व्हाट इज़ दिस? जैसे ही मिनी की जो माँ है चिल्लाती हुई आई कि मिनी अंदर आ जाओ, उसने देखा कि मिनी की गोद में एक पक्षी है, तब वो चिल्लाई, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? सी क्राइड स्टार्टेड व्हेन शी सॉ द बर्ड। और उसने चीखना शुरू कर दिया जब उसने पक्षी को देखा कि ये कहाँ है, कैसा आ गया, कौन है ये? मिनी, मम्मी इट्स अ डक, ही केम फ्रॉम द स्काई, मिनी विस्पर्ड। मिनी ने आराम से कहा कि यह क्या है? एक बदक है, एक वो बदक का बच्चा था, वो कहाँ से आया है? आसमान से आया है। इस पार्ट का जो सेकंड पार्ट है इस लेसन का, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसके नोट्स बनाएं और जो डाउट हो वो आप स्कूल में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।